और बहुत बुरी तरह से बैंक परेशान करने लग गया। लेकिन जनता सरकार मोर्चा के आते ही मतलब कि ये चेहरे पे खुशी आ गई। तो आप विजय भाई की प्रसन्नता देख सकते हो। जो राजीव भाई ने सपना देखा था व्यवस्था परिवर्तन का, हमारे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने सपना देखा था आज़ादी का, जो हमें झूठी आज़ादी दे दी 1947 में, उस आज़ादी को पूर्ण करने का काम जनता सरकार मोर्चा आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आगाज हो चुका है। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी भी अपने घरों में बैठे हैं, और स्पेशली मैं राजीव भाई के समर्थकों को आमंत्रण देना चाहूँगा। इस युद्ध में बताते थे कि आपका आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, तो हमें बहुत मतलब शर्म आती है, या हमारे मतलब घर वाले वो बता नहीं पाते, क्योंकि उनका उस प्रथम आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। तो यही प्रश्न जब आपके बच्चे पूछेंगे तो आप उनको, स्पेशली मैं यहाँ से आपको राजीव भाई के समर्थकों को आह्वान करना चाहता हूँ, क्योंकि राजीव भाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद, मैं तो मानूंगा कि एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं आज़ादी के बाद जिन्होंने इतनी बड़ी जन क्रांति का आगाज़ किया। जैसे जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं जितने भी साथी, वो भी राजीव भाई से ही प्रेरित होकर आए हैं। अगर हमने राजीव भाई को ना सुनाता तो शायद हम जनता सरकार मोर्चा के साथ रैली है जो आपकी नस्लें बचाएगी आने वाली, उस रैली के लिए 19 नवंबर 2023 को आप हुड्डा ग्राउंड में पहुंचिए। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी कि आप, जब जनता सरकार मोर्चा द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था, एक लोगों को जन जागृति की जा रही थी, उस समय आप कहां थे। तो ये कलंक आप मातरम सभी साथियों को। आज हम पंजोखरा साहिब में आए हुए हैं, जहाँ पे जो 19 नवंबर को नस्ल बचाओ रैली जनता सरकार मोर्चा करने जा रहा है, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम पंजोखरा साहिब जो अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुरुद्वारा है यहाँ पे, जहाँ पे हर रविवार को लाखों की संख्या में भीड़ आती है। तो जनता सरकार मोर्चा जो हमारी अम्बाड़ा की टीम है, उसने एक बेहतरीन तरीका निकाला है लोगों को प्रचार प्रसार करने का। इधर आप बोर्ड में विजय भाई को बोलूँगा, बोर्ड दिखाओ, इस पर लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विश्व का सबसे बड़ा षड्यंत्र। तो इसी तरीके से जो ये है कि इस पे लिखा हुआ 1 करोड़ का लोन चुकता हो सकता है 2200 रुपये में कैसे, ठीक है। उसके बाद है कानून के अनुसार आपके 1 रुपये की कीमत 4800 रुपये के बराबर है। इसी तरीके से इधर है 19 नवंबर 2023 नस्ल बचाओ रैली चलो करनाल, हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12। तो ये मतलब जो रैली होने जा रही है ये इतिहास में लिख देगी। तो उधर आप देख सकते हो, उधर दिखा तो उधर अपने नवनीत भाई हैं और 2 साथी और अपने बराड़ा से जो प्रचार प्रसार करते हुए आप ये देख सकते हो, आपके कर्ज की अदायगी करेगा जनता सरकार मोर्चा। तो ये ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं, आपका जितना भी कर्ज है वो जनता सरकार मोर्चा अदायगी करेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति का लोन हम माफ़ नहीं कराते, हम लोन भरते हैं। इसी तरीके से इधर है, क्या आप कर्जे से परेशान हैं? मतलब आज आप देखोगे तो 90-95% लोगों को इन्होंने कर्जे का जो जंजाल है, जो लोन का जंजाल है, उसमें फंसा दिया है। तो जनता सरकार मोर्चा वही काम कर रहा है जो भाई राजीव दीक्षित ने किया था, लोगों को जन जागृति का, लोगों को जगाने का। क्योंकि जो ये लोन है, लोन मतलब एक षड्यंत्र के तहत दिया जाता है ताकि आपकी ज़मीनें जाएं, आपका मान सम्मान जाए, आपका सारा सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो हमारे साथी अपने नवनीत भाई हैं जो पर्चे बांट रहे हैं। तो जो हमारे साथी आए हुए हैं यहाँ पे अम्बाड़ा, तो उनके विचार भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे अजय भाई हैं, तो इनसे जानेंगे हम, मतलब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस लिए आए हैं हम। देखिए साथियों, जब से हमने जनता सरकार मोर्चा को ज्वाइन किया, इनकी विचारधारा से हम जुड़े, तो हमें इन्होंने सारी रियलिटी के बारे में बताया, तभी आज हम वॉलंटियर के तौर पे यहाँ पे खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। और जनता जब घरों से निकल के अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो जाएगी सड़कों पे उतर के, तो इन सरकारों को झुकना पड़ेगा। और जो ये बैंकों का षड्यंत्र है, और जो हमारी फसलें ख़राब हैं, हमारी जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो सभी समस्याओं का निदान उसी दिन ही हो जाएगा जिस दिन जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतर के आ जाएगी। यही जागरण का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, जनता ही सरकार है, जनता अपनी ताकत को पहचाने। क्योंकि जितने भी प्रशासन है या कोई भी नेता है या
कोई भी प्रशासन का अधिकारी है वो हमारा नौकर है, हम उसको नौकर की तरह ही ट्रीट करें, क्योंकि जनता ही मालिक है। तो अपने यहाँ पे वर्मा जी हैं, सुरेंद्र वर्मा जी, जो हमारे मतलब अम्बाड़ा के मेन कर्जे को मतलब लेके जो मतलब बेहतरीन एक वक्ता है और हमारे संगठन की रीढ़ की हड्डी है। तो अपना सुरेंद्र भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या मतलब आप लिख रहे हो 19 नवंबर 2023 नस्ल बचाओ रैली चलो करनाल, मतलब करनाल में जाके हम क्या करेंगे? और ये मतलब नस्ल की कौन सी नस्ल बचाने की आप बात कर रहे हो? बात ऐसे है भाई, आज जितने भी कोई संगठन हैं या कोई भी जो मतलब सामाजिक कार्य करता है भाई, कोई भी, वो सिर्फ एक एक मुद्दे को लेके लगे हुए हैं। जैसे कि कोई अगर किसानी पे लगा हुआ है तो वो किसानी पे ही काम कर रहा है, अगर कोई नशे के विरुद्ध लगा हुआ तो वो नशे के विरुद्ध काम कर रहा है, तो जो आंगनवाड़ी, मतलब जितने भी मुद्दे हैं सब वो अलग अलग काम कर रहे हैं। एक जनता सरकार मोर्चा जो मोर्चा बनाया हमने, जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मोर्चा है जिसमें जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मतलब संगठन है, ये अलग अलग लगे हुए हैं। ये सिर्फ एक ही जनता सरकार मोर्चा ऐसा है जो सभी मुद्दों पे काम कर रहा है। चाहे उसमें आपका ये जो बैंकों का मायाजाल है, जो कर्जे में डूबे हुए हैं सभी लोग, तो उसके ऊपर भी, खेती के ऊपर भी, शिक्षा के ऊपर भी, मतलब जितने भी मुद्दे हैं सभी एक जगह हैं। जैसे ये आपने बोला अभी 19 नवंबर को करनाल में क्या करना है, 19 नवंबर करनाल को हम एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के या पूरे समाज के मुद्दे हैं सभी को एक जगह करके हम वहाँ से इसको मतलब हल करने का अभियान चलाएँगे। वहाँ से मतलब बिगुल बजेगा इसका, जैसे कर्जा अदायगी का और शिक्षा को सही करने का और ये अपनी खेती को ठीक करने सी का। बात है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी भी अपने घरों में बैठे हैं, और स्पेशली मैं राजीव भाई के समर्थकों को आमंत्रण देना चाहूँगा इस युद्ध के मैदान में, इस मतलब जो करनाल में कर्ण की भूमि है, जो एक मतलब दुश्मन की सेना में रह के भी, कौरवों की सेना में रह के भी जिसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस कर्ण की भूमि में करनाल में एक बहुत बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं। तो ये भाई आप नस्ल, कौन सी नस्ल बचाने की बात कर रहे हैं भाई? आपने वो सबसे पहले बोर्ड पे पढ़ा होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक बार अगर आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ लिया तो शायद आपको ये नस्ल के बारे में पता चल जाएगा। जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसके तहत आपकी नस्ल को ख़त्म करने का प्लान चल रहा है। जैसे कि आप कोई भी पैकेट फूड उठाओगे, उसके पीछे उनके जो तेल है ना, जिस तेल में वो चीज़ बनी होती है, चाहे वो कुरकुरे हो, चिप्स हो, कोई नमकीन हो, किसी भी कंपनी का हो, वो कोई मायने नहीं रखता। उसमें एक चीज़ लिखी होती है कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल और पाम ऑयल। तीनों को तीन ऑयल ये GMO हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई। GMO जो भी बंदा खाएगा तो वो नपुंसक होएगा ही होएगा, वो नहीं होगा तो उसकी आने वाली नस्ल नपुंसक होएगी होएगी। तो ये नपुंसकता, अगर ये नपुंसकता अब भारत में 2023 में सरकारी आंकड़े हैं 70% नपुंसकता आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारी नस्लों के ऊपर बहुत बड़ा भार है। अगर ये 19 नवंबर को आप वहाँ आ जाते हो, वो उस नस्ल को, अगर हमारी नस्ल ख़त्म ना हो जाए, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये इसीलिए 19 नवंबर नस्ल बचाओ रैली नाम रखा है इस रैली का। बहुत बढ़िया। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये जो 19 नवंबर को 19 नवंबर 2023 को नस्ल बचाओ रैली जो होने जा रही है, ये केवल नस्ल बचाओ रैली नहीं है, ये आपके मतलब पूरा जो पशुओं की नस्ल है, जो आपकी फसल की नस्ल है, जो आपकी जीव की नस्ल है या आपकी नस्ल है, जो एक षड्यंत्र के तहत आप अगर किसानों की बात करें हम, तो कौन सा एक किसान ऐसा हमें बता दो कि जिसके पास अपना बीज हो या अपनी खाद हो, उसके पास सारा जो बाजार आधारित हो गया है। तो जनता सरकार मोर्चा हर एक मुद्दे को उठाएगा जो सामाजिक मुद्दा है, चाहे वो अपने पशुधन का है, चाहे वो अपने गौधन का है, चाहे अपने वो शिक्षा का है, कोई भी मुद्दा हो, वो आपका जो सामाजिक मुद्दा है उसको जनता सरकार मोर्चा उठाएगा। और जो ये कर्जे की अदायगी है ये बहुत मतलब ज़बरदस्त है। तो आप सब साथी जानते ही हो, जो वीडियो देख रहे हैं, वो किस तरीके से जनता सरकार मोर्चा इस कर्जे को चुकता करता है। जो सोने के आधार पे हम बताते हैं कि हमारा जो ये अभी हमें कागज़ के टुकड़े, हम कागज़ के टुकड़े बोलते हैं, इनको सरेआम बोलते हैं, ये कागज़ के नोट हैं जो हमें दे दिए इन्होंने, जिसकी वैल्यू मार्केट में वैल्यू बहुत कम है। और जो हमारा असली पैसा है वो सोना चांदी है, जिसके मतलब लगभग 4800 गुना हमारे 1 रुपये की वैल्यू कम की गई है। तो उस षड्यंत्र को जनता सरकार मोर्चा समझ गया है,
और उसको जानता है, उसी के तहत लोगों का जितना भी लोन है, वो किसी भी चीज़ का लोन हो, चाहे गाड़ी का हो, आपके गाड़ी का चालान हो या किसी भी प्रशासन का चालान हो, वो बहुत मतलब लगा लो कि 4800 रुपये के हिसाब से, सोने के हिसाब से उसको अदायगी करता है। और किसी में मतलब अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर वो कोई इसको लगता है, डाउट है, तो वो आए, हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग होती है और उसमें हम उसको पूरा एक एक खेल समझाते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, किस तरीके से वो चल रहा है और किस तरीके से मतलब ये लोगों की बर्बादी कर रहा है। तो अभी हमारे दूसरे साथियों से भी हम बात कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास में राजेश भाई हैं अम्बाड़ा से, उन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ है उन्होंने, आप कर्जे से परेशान हैं, मतलब ये राजेश भाई आपने लिखा हुआ है कि आप कर्जे से परेशान हैं, इसका क्या मतलब है? जय हिंद सर, वंदे मातरम। ये सर जैसे कि हमारे साथ हमारे बैंकों ने एक बहुत षड्यंत्र रचा हुआ है जी, ठीक है जी। और जैसे ही हमारी एक ओरिजिनल प्रॉपर्टी रख के हमारे को एक नकली पैसा दिया, तो हमने जैसे कि हमने आवेदन लगाया बैंक को, और बैंक को पूछा भी हमारे को जो पैसा दिया गया है ये असली दिया है नकली दिया, तो बैंक इस पर कोई जवाब नहीं देता जी, बैंक एकदम से चुप हो जाता जी। तो हमने कुछ समय पहले आरबीआई को एक लेटर लिखा था भी जो बैंकों ने हमारे को पैसा देते हैं जी, वो असली दे रहे या नकली दे रहे। तो अगर आरबीआई इसमें बोलता है भी असली है, तो असली दिया तो फिर इसका 1 रुपये का हमारा जो मूल्य बैठता है 770 मिलीग्राम सोना बैठता है जी। अगर ये असली है तो फिर उसके बदले में हमारे को 770 मिलीग्राम सोना आरबीआई ने देना चाहिए। जो आपको पता ही होगा, हमारा जो करेंसी छपती है उसके बदले में सोना रखती है जी, तब जाके उसकी करेंसी छपती है जी। तो हमारे को बैंकों ने कुछ टाइम पहले ही, तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे जब करेंसी छपती है, जब नोट छपते हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। जैसे आप लोगों को बताया गया है या हमें भी बताया गया है कि जब रुपया छपता है तो उसके बराबर में सोना रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक का मतलब ही यही है कि किसी चीज़ को रिजर्व रखना। तो वो कितना रखना पड़ता है, तो आज तक हमें कुछ नहीं बताया कि 1 रुपये का मूल्यांकन क्या है, 1 रुपया छापने के लिए उसके बराबर में कितना सोना रखना पड़ता है। तो जनता सरकार मोर्चा ने वही खोज लिया है। 1882 का जो पेपर करेंसी एक्ट है और 1906 का जो कॉइन्स एक्ट है, उसके आधार पे जब हम 1 रुपया छापते हैं तो हमें 777 मिलीग्राम सोना रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसकी वर्तमान में कीमत लगभग 4700 से 4800 रुपये है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हम लोन में लिखा हुआ है कि क्या आप कर्जे से परेशान है, तो कर्जे से यदि कोई भी व्यक्ति कर्जे से परेशान है, अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसको उस खेल के षड्यंत्र के बारे में बताते हैं जो बैंकों के मायाजाल के द्वारा बैंकों द्वारा बुना गया है। तो अभी हमारे नवनीत भाई हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। ये पर्चे यहाँ पे बांट रहे हैं, ये किस चीज़ के पर्चे बांट रहे हैं? इस पे लिखा है भारत के नागरिकों को जनता सरकार मोर्चा का आह्वान, नस्ल बचाओ रैली करनाल हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 12 19 नवंबर 2023 रविवार दिन। तो ये आप क्या करने जा रहे हो भाई? मुझे समझ आ चुका है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इसके साइड इफ़ेक्ट, तो मैं उसके लिए लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। हमारी जनता सरकार मोर्चा की 19 नवंबर को रैली है करनाल में हुड्डा ग्राउंड में सेक्टर 12, तो उसके लिए हम उनको इनविटेशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब जैसे हम अपने अगर पूर्वजों को पूछते हैं, राजीव भाई बताते थे कि आपका आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, तो हमें बहुत मतलब शर्म आती है, या हमारे मतलब घर वाले वो बता नहीं पाते क्योंकि उनका उस प्रथम आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। तो यही प्रश्न जब आपके बच्चे पूछेंगे तो आप उनको क्या जवाब दोगे? तो आप सब साथी, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आह्वान है, जो नस्ल बचाओ रैली है, जो आपकी नस्लें बचाएगी आने वाली, उस रैली के लिए 19 नवंबर 2023 को आप हुड्डा ग्राउंड में पहुंचिए। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गालियाँ देंगी कि आप जब जनता सरकार मोर्चा द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था, एक लोगों को जन जागृति की जा रही थी, उस समय आप कहाँ थे? तो ये कलंक आपके ऊपर ना लगे। और स्पेशली मैं यहाँ से आपको
राजीव भाई के समर्थकों को आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि राजीव भाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के बाद, मैं तो मानूंगा कि एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं आज़ादी के बाद जिन्होंने इतनी बड़ी जन क्रांति का आगाज़ किया। जैसे जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं जितने भी साथी, वो भी राजीव भाई से ही प्रेरित होकर आए हैं। अगर हमने राजीव भाई को ना सुनाता तो शायद हम जनता सरकार मोर्चा के साथ ना लगते। तो जो स्पेशली राजीव भाई के समर्थक हैं, तो जो राजीव भाई ने सपना देखा था व्यवस्था परिवर्तन का, हमारे 7,32,000 क्रांतिकारियों ने सपना देखा था आज़ादी का, जो हमें झूठी आज़ादी दे दी 1947 में, उस आज़ादी को पूर्ण करने का काम जनता सरकार मोर्चा करेगा। वही आंदोलन जो राजीव भाई ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने का काम अपना जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। तो हमारे विजय भाई भी हैं यहाँ पे, जो हमारे मतलब अम्बाड़ा की टीम की बहुत मतलब रीढ़ की हड्डी हैं, और ये भी कुछ समय पहले कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो भाई कितना कर्जा था आपका? मेरा 1.25 करोड़ एक है, और लगभग 1.25 करोड़ के आसपास कर्जा था। अच्छा। और मैंने आवेदन लगाया और बैंकों से कुछ सवाल पूछे। आपने कर्जा कब लिया था? कर्जा तो कुछ पुराना चल रहा था, कुछ इसके अंदर हमने बीटी करवाया, बैलेंस ट्रांसफ़र करवाया, लेकिन कोरोना के हालातों ने सारा बिजनेस को चौपट कर दिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि सारा बिजनेस कोलैप्स हो गया और बहुत बुरी तरह से बैंक परेशान करने लग गया। लेकिन जनता सरकार मोर्चा के आते ही मतलब कि ये चेहरे पे खुशी आ गई। तो आप विजय भाई की प्रसन्नता देख सकते हो, कितने प्रसन्न है। मतलब हम ये ऐसा नहीं कि ये कर्जा नहीं भरना चाहते थे, ये कर्जा भरना चाहते थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, सरकार के षड्यंत्र के कारण, जो वो षड्यंत्र के तहत भारत में ये तथाकथित महामारी लेके आई, उस महामारी ने इस भाई को बर्बाद किया, ठीक है ना। जिसके कारण जो ये अपना कार्य करते थे, जो ये बिजनेस करते थे, वो चौपट हुआ, और जो इन्होंने कर्जा लिया था वो अदायगी नहीं कर पाए। तो उसके बाद में इनको बैंक वालों ने परेशान करना शुरू किया। तो मतलब ये जो भी आज कर्जे में फंसा हुआ है, जो भी व्यक्ति परेशान है, ये कहीं ना कहीं उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही सताया हुआ है, जो सरकारों द्वारा भारत में, खासकर जो वर्तमान में सरकार है या जो पिछली सरकारें भी थी, जो भारत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आई थी, और आज भी वर्तमान में जो तथाकथित जो जिसको हिंदूवादी सरकार बोलते हैं, वो हिंदूवादी सरकार नहीं है। जो वो सरकार जो सबसे ज़्यादा गाय को कटवाने का काम कर रही है, वो हिंदूवादी हो ही नहीं सकती। तो वो सरकार भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे काम कर रही है। तो उसकी वजह से हमारे विजय भाई परेशान थे। तो ये मतलब आज ये हमारे साथ में है और कंधे से कंधा मिला के ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जब परेशान होता है तो वो किसी के साथ भी मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये भी मतलब आज जनता सरकार मोर्चा के साथ में है, और 19 नवंबर को जो हमारी रैली होने वाली है उसकी ज़ोर शोर से तैयारी में कर रहे हैं। जो आप बैनर देख सकते हो, ये इन्हीं का आइडिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई आपका। तो मतलब अभी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं मतलब फिर से वही आह्वान करना चाहूँगा, नस्ल बचाओ रैली हुड्डा ग्राउंड 19 नवंबर 2023, आप सब आइए और अपनी आने वाली नस्लों को बचाइए, क्योंकि ये लड़ाई तो अब मतलब वो कहते हैं ना, मतलब ये लड़ाई अभी यहाँ की लड़ाई नहीं रहेगी, ये लड़ाई बहुत ऊपर की लड़ाई हो गई है। तो सब साथी अपना तन मन धन देकर लगे हुए हैं इस लड़ाई को मतलब जारी रखने के लिए, जो भाई राजीव दीक्षित ने शुरू की थी। अब उस लड़ाई को, उनके सपनों का बात, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। मतलब हमारे लिए शर्म की बात है, राजीव भाई को गए हुए 13 साल हो गए हैं। आज 2023 चल रहा है, तो राजीव भाई की हत्या 29 नवंबर 2010 में हो गई थी। 13 सालों में हम उनके सपनों का भारत नहीं बना पाए। तो आज जब जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हैं तो गर्व भी होता है कि हम उस पंक्ति में खड़े हैं, या उन मतलब राजीव भाई को तो हमने नहीं देखा, राजीव भाई को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमारा मतलब हमें प्रसन्नता होती है कि हम उस राजीव भाई का कार्य कर रहे हैं और हम राजीव भाई के समर्थक हैं। तो आप सब साथियों का धन्यवाद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है।